कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी क्या पर्पस है, क्यों एग्जिस्ट करती हैं। जो भी हमें इनके बारे में पता है वो काफ़ी है समझने के लिए, एक कंपनी चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक एंटिटी को चलाने के लिए। कुछ ऐसी बातें शायद जो हमने आज तक सुनी भी नहीं हो, आज हम उन्हें सुनेंगे इस सेशन में। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, जो काम है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम एक रास्ते पे चलते हैं। उस रास्ते को हम अर्थ कह देते हैं और हाँ, उस रास्ते पे चलते चलते हमें कुछ चीज़ों को निभाना भी पड़ता है, उसको हम धर्म कह देते हैं और उसके बाद मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इन चारों चीज़ों को, जिसमें काम आ गया, अर्थ आ गया, धर्म आ गया, मोक्ष आ गया, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का एक छोटा सा हिस्सा धर्म है और हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग्स का, हम इस पृथ्वी पे क्यों हैं, वो पुरुषार्थ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा यहाँ जो क्या रोल है, लेकिन हमें क्या ये पता है कि सिर्फ हम यहाँ पे अपना रोल निभाने के लिए आए हैं? नहीं। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम उपवेदों को पढ़ते हैं और पुराण को पढ़ते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। ये जो पूरा का पूरा कॉस्मिक लॉ है, उसके आधारशिला ही है इंटरडिपेंडेंस क्योंकि हम जो है वो एक सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के ही छोटे छोटे हिस्से हैं। तो हम सब में अलग अलग गुण हैं, हम सबका अलग अलग स्वभाव है, हम उनको कुछ देते हैं, उनसे हमें कुछ मिलता है। सबका अपना अपना रोल है, वो निभाने के लिए आए हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत जब हम बातें करते हैं कि हाँ, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेसिस पे नहीं। अगर डाइवर्सिटी की हम बातें करते हैं कंपनीज में, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारा वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से और इन सारी चीज़ों से, कॉस्मिक लॉ से। ये यहाँ एक बहुत छोटी सी बात जो हमें पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हम एमबीए करते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन जहाँ आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, उपवेद क्या है, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, कॉस्मिक लॉज क्या है, तो आप काफ़ी हद तक मैनेजमेंट और एमबीए को ऐसे ही चुटकियों में समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये समझेंगे कि एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या वो अपने रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभा रही है या नहीं निभा रही है। हमें कैसे पता चले, क्या हमारी कंपनी में करियर पाथिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे फाउंडर, सीईओ से बातें करते हैं रोज और ये बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जैसे वो स्टार्टअप, अभी उन्होंने नई कंपनी शुरू की, जरूरी नहीं है कि हम अभी अपने इंटर्न्स की करियर पाथिंग के बारे में सोचें। तो देखिए, करियर पाथिंग जो है वो कहाँ से आती है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बताया जाता है कि हमारे जो डिजायर्स हैं उन्हें हमें फुलफिल करना है धर्म के आधार पे। इसी वजह से हम जी रहे हैं, इसी वजह से हमारा वर्चस्व है। अगर आप वही फ्रीडम, वही इच्छाओं की पूर्ति अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं करोगे एज अ कंपनी, तो आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा। कंपनी क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, कब तक जिंदा है, क्या हमें पता है, क्या हम जानते हैं? कंपनी दो चीजों की वजह से जिंदा है, जिंदा रहेगी और जिंदा रहती है। सबसे पहली चीज, अगर कंपनी जो है वो पुरुषार्थ को फुलफिल कर रही है, दूसरी चीज वो वर्ण अवस्था को फुलफिल कर रही है, तीसरी चीज आश्रम अवस्था को भी फुलफिल कर रही है। पुरुषार्थ में क्या आ जाता है? अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म की बातें। यानी कि अगर कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज को, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, किसी भी हायरार्की में है, उनको ये जो एक विश या डिजायर या वांट या नीड फुलफिल करने की इंडिपेंडेंस दे रही है, उनको अच्छी तरीके से समझ रही है, उनको मोटिवेट कर रही है, उनके मोटिवेशंस के जो लेवल हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं, उनको ध्यान में, संज्ञान में रखते हुए उनको वो जो रास्ते हैं जिसपे वो चल सकते हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, वो संज्ञान में रखते हुए वो चीजें क्रिएट कर रही है। जाहिर सी बात है कि वो कंपनी अपना एक रोल निभा रही है जो पुरुषार्थ का है। और दूसरी बात आती है कि हाँ, वर्ण अवस्था या आश्रम अवस्था भी आप बोल सकते हो। वर्ण अवस्था में हमें पता है कि 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। तो आपकी कंपनी में जो भी आपने स्टार्टअप खोला है या किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट हो, तो क्या वहाँ पे जो रेशियो आप रख रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण मतलब नॉलेज क्रिएटर्स, जो नॉलेज को पढ़ के कहीं से क्रिएट करते हैं, जिसको
जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसी नॉलेज को कोऑर्डिनेट किया जाता है आगे क्षत्रियों के द्वारा। वो नॉलेज कोऑर्डिनेट होती है, जगह जगह फैलती है। तीसरे लेवल पे क्या होता है, उस नॉलेज को जो क्रिएट हो चुकी है पहले लेवल पे, उसे इस्तेमाल किया जाता है नॉलेज यूजर्स के द्वारा, जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैश्य होती हैं। और सबसे आखिर में आता है शूद्र, वो जो नॉलेज के सर्वर्स हैं, जो नॉलेज को सर्व करते हैं। अगर आपकी कंपनी में इस तरह की कैटेगरीज नहीं होंगी, अगर नॉलेज क्रिएट करने वाले लोग नहीं होंगे, अगर क्रिएट करने वाले लोग हैं तो क्या बस काम चल जाएगा? नॉलेज को यूज करने वाले भी लोग चाहिए, हमें नॉलेज को सर्व करने वाले भी लोग चाहिए, और नॉलेज को कोऑर्डिनेट करने वाले भी लोग चाहिए। तो हमें सबका सामंजस्य बना के कंपनी को बनाना है। ये कंपनी का जो पहला पर्पस है, उसमें पुरुषार्थ के अलावा जो है वर्ण अवस्था मैंने आपको बता दी, उसके बाद जो आती है वो आश्रम अवस्था, जिसमें हम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और जो है वनप्रस्थ की बात करते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दे रहे हो तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहीं से आया है, हमारे शास्त्रों से आया, स्क्रिप्चर से आया, इतिहास, पुराण, उपनिषद, वेद, उपवेद, उपांग, सब चीजों से जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमें जो है वो एक वर्क लाइफ बैलेंस लेके आना है। अगर आप किसी से 14-14 या 16-16 घंटे काम करा रहे हो तो उनके गृहस्थ जीवन पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या आप एक ऐसी कंपनी क्रिएट करना चाहोगे, या सिर्फ एक ऐसी कंपनी क्रिएट करना चाहोगे जहां आप किसी भी अवस्था को जो है वो इंक्लूड जिसे कहते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं देते हो? और इसी से कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं और इंक्लूजन भी बोलते हैं, कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, यंग लोगों को हम लेके आएंगे तो वो भी एक रेशियो होना चाहिए मेंटेन, कि यंग लोग भी होने चाहिए, गृहस्थ जो मैरिड लोग हैं वो भी होने चाहिए, उनकी भी हमें उतनी ही जरूरत है जितनी यंग लोगों की जरूरत है। प्लस तो हमें हर चीज का बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस और हमारे शास्त्रों में ये सारी बातें कही गई हैं कि हमें ये अवस्थाएं जीनी है, और हर अवस्था के अपने रोल्स, राइट, ड्यूटीज होती हैं, जिसमें हमें अर्थ, काम और धर्म, मोक्ष को संज्ञान में रखते हुए उस अवस्था को निभाना होता है। तो अगर आप किसी भी अवस्था में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो एज अ कंपनी, तो आप जो हो वो कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया है CSR, जिसकी हम बातें करते हैं कि जो सोसाइटी है, जो सेकंड चीज है एक कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी जिंदा रहने के लिए, वो ये है कि आपको धर्म तो निभाना है, धर्म में मदद भी करनी है एम्प्लॉयज की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको इंडिविजुअल्स की तरह मदद नहीं करनी है, तो उनको अपना ये भी देखना है कि सोसाइटी, जो उनके आसपास के लोग हैं वो उन पे डिपेंडेंट हैं, तो उनकी भी मदद करनी है, साथ साथ में जो सोसाइटी है उनसे उनका मैच भी कराना है। सिर्फ ऐसा नहीं हो तो कॉस्मोस के जो लॉज हैं, जिसमें बोला जाता है कि हम को क्रिएशन में हैं, तो कंपनी को भी को क्रिएशन करनी है। अगर आप को क्रिएशन नहीं करोगे, इंटरडिपेंडेंस पे विश्वास नहीं रखोगे, आप ये सोचोगे कि हम अकेले ही काम कर लेंगे या हम जो चाहते हैं हम वो कर लेंगे, तो सब सही है। नहीं, आप कोशिश कर लो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उपनिषद, वेद, इतिहास, पुराण, उपवेद, इन सबको पढ़ो। सारे वेदों के क्या क्या हिस्से होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शास्त्रों से, इतिहास से पता चलती हैं, जैसे पूरा का पूरा चैंट्स का कलेक्शन, उनके एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा हमें मेडिटेशन के जो रूल्स हैं, नियम है वो भी पता चलते हैं। वो हमसे भी एक फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, हम एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के हम सब हिस्से हैं, छोटे छोटे, ठीक है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस यहाँ पे भगवान की बात कर रही हूँ, बाकी हम सब उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। तो हम सबको एक सामंजस्य बना के रहना है, हम इसी तरह से बने हैं और इसी तरह से हमें जो है वो निर्देश दिया गया है बाय सुप्रीम कॉन्शियस। तो हमें इंटरडिपेंडेंस का तो रोल प्ले करना ही पड़ेगा, जितना ही आप चाहे कह लो कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानते, हम अकेले जी सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए चलिए सेशन बुक करते हैं 9311659252 पे।